नटशेल स्टार्ट करते ही स्पॉइलर दे दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कहानी शुरू होते ही डैडी मुझसे बोला भाग भाग ली के बोस ली के बोस ली के बोस भाग भाग ली के बोस ली के बोस। तो सारा शहर छोड़ के भाग के पहुंची स्टेशन पे, सिवान स्टेशन पे, और ट्रेन में चढ़ के कहीं छुपने की जगह किसी दुकान में घुस के कंचे की बोतलें फेंकने लग गई। बताओ, बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन साला कुछ लेना नहीं देना नहीं, नुकसान सारा दुकान वाले का हो रहा है। ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। बट एनीवे, तो एक तो ये कहानी है, निशाना लग नहीं रहा इससे, ऊपर से भाई ये GTA तो है नहीं जो अनलिमिटेड एमो का जुगाड़ हो जाएगा। तो बोतलें खत्म। तो दीदी ने सोचा अब कहीं जा तो सकते हैं नहीं, थोड़ी स्टाइल ही मार लेते हैं भाई। मारे जाओगे एक दिन। बस फिर ले गए मैडम जी को अपने घर, जहाँ पे अम्मा जी पूछी किसके साथ भागी थी बे? तो ये लौंडा बोला, अरे अम्मा पिछले 10 साल में 22 बार भाग चुकी है घर से, हर बार हमने पकड़ ली, लेकिन लौंडा अभी तक ना हाथ लगा, इसने भागी क्यों ना जान देते, काहे मत्था खराब कर रही हो सबका। तो अम्मा ने निकाली चप्पल और कूट दिए और बारा अली खान को कूट के अम्मा जी का चला दिमाग। तो सुबह उठते ही खीर खिला के पहले इसको किया बेहोश, फिर रात को जाके पकड़ के ले आए किसी रैंडम लौंडे को पकड़ ब्याह कराने। एंड सरप्राइज, लौंडा निकला धनुष, क्योंकि ये एक फाइनल ईयर डॉक्टरी स्टूडेंट है जो किसी प्रोजेक्ट के लिए बिहार आया हुआ था अपने बैचमेट्स के साथ, एंड नजर इन लोगों की भावेश जोशी के बेस्टी पे थी, लेकिन अंधेरे में ये उठ गया, तो अब नो एक्सचेंज और नो रिटर्न, काम चलाना पड़ेगा ऐसी से। लेकिन मुंह खोला तो चिल्लाना शुरू। तो लौंडे को सुंघा दी लाफिंग गैस। सुपर मामा रेडी रेडी 1 2 3 4। अरे आयुष्मान खुराना, अरे बेहोश करके प्लास्टिक सर्जरी भी कर दी क्या भाई? नेवर माइंड, हु केयर्स। तो जबरदस्ती शादी करा के दिल्ली की टिकट करा के दोनों को बिठा दिया ट्रेन में। अरे क्या चूतिया स्कीम है भाई ये। जब तुम लोगों को यही करना था तो इससे अच्छा भाग नहीं देते ना। अब जब दोनों की जबरदस्ती हुई है शादी, तो दिल्ली पहुंच के अपने अपने रास्ते निकल लिए, तो क्या कर लोगे? हैं, बड़े चूतिए हैं भाई ये तो। क्या ये ऐसे काम, ऐसे आइडियाज ना सिर्फ एक ठाली इंसान के दिमाग में आते हैं बस, इसलिए ज्यादा फ्री बैठना भी ठीक नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ कि जाके री लेवल पे साइन अप कर लो और लग जाओ तुम भी काम पे, क्योंकि लाइक आई हैव सेड बिफोर, री लेवल इंडिया का पहला हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक सिंपल टेस्ट देके अपने स्किल्स प्रूव करने एंड क्वालिफाई करने पे तुम्हें इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मिल सकती हैं। ना कोई रेज्यूमे, ना कोई एक्सपीरियंस या डिग्री की जरूरत है। और ये जॉब्स हैं स्विगी, फोन पे, क्रेड, ओला, पेटीएम जैसे 200 से भी ज्यादा कंपनीज में। और बस ये 10 टेस्ट से सेल्स, HR, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए लोग हायर हो रहे हैं। री लेवल से तुम इन सारी कंपनीज और रोल्स के लिए एलिजिबल हो, चाहे तुम कितनी भी बार अटेम्प्ट कर लो। ये सारे टेस्ट होते भी ऑनलाइन ही है, म्हणजे कोई भी कंपनी इंडिया में कहीं भी हो, तुम लोग अपने घर से ये जॉब ले सकते हो। ऊपर से इन्होंने अपना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 700 से अपडेट करके 500 कर दिया है, म्हणजे टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए तुम्हारे चांसेस और भी बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट बिल्कुल फ्री है, और तो और तुम लोग अपने टेस्ट का डेट भी खुद डिसाइड कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और री लेवल ने अब तक 16 करोड़ से भी ज्यादा वर्थ के जॉब्स डिलीवर किए हैं, और फरवरी में तो हर दिन 15 लाख वर्थ के जॉब्स दिलवाए। तुम इन सारे कैंडिडेट्स की प्रोफाइल इनके ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हो। और फायदे बस इतने नहीं है, अपने कैंडिडेट्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए री लेवल हर महीने अपने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को गुडीज भेजते हैं, और टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं प्राइस में। तो तुम सब सिर्फ एक साइन अप दूर हो इन सारी अपॉर्चुनिटीज से, क्योंकि ये वो एक टेस्ट है जो तुम्हारा पूरा करियर डिफाइन कर सकता है। फ्री भी है, तुम फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, सभी एलिजिबल भी हैं। तो आज ही जाके साइन अप कर लो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट अब जब शादी हो गई है तो थोड़ी बातें भी होंगी। तो धनुष भाई बोले, देखो देवी, मेरी डीन की बेटी मेरे को पसंद है और उसको मैं पसंद है, तो 2 दिन में हमारा असली वाला एंगेजमेंट होने वाला है, तो तू भग जा यहाँ से, तू भग जा यहाँ से। तो सतारा अली खान बोली, ये क्या घंटे का लव हुआ? जिस लव में 4-5 का सर ना फूटे, घर वाले कुत्ते ना बन जाए, शहर में बदनामी ना हो, मोहल्ले में चप्पल ना चल जाए, उसे हम बिहार में तो अरेंज ही मानते हैं। ए छाटू, तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? साला इस लड़की का कॉन्सेप्ट ही खराब है यार। कैसे सरवाइव कर गई है इस उम्र तक? नहीं, कौन सिखाता है इनको ये सब? भाई ऐसे लोग ना यार, मतलब लक्ष्मी जी साक्षात खुद आके इनके हाथ पे सोने के सिक्के गिरा रही होंगे ना, तो भी ये लड़की जाके राहुल गांधी से मशीन बनवा के एक तरफ से आलू डाल के दूसरी तरफ से सोना निकालने की बात करेगी। भाई हद है यार। खैर, तो ये दिखाती है इसको अपने लौंडे का फोटो
फोटो अखबार में से काट के निकाला हुआ और बताती है कि इसका नाम है सज्जाद अली खान, म्हणजे लौंडा है मुसलमान, इसलिए नहीं जम पा रही है दुकान, इसलिए भाग के जा रहे थे बिना लिए सामान। और बस इसी बात पे गाना शुरू, जिसमें इसका बॉयफ्रेंड निकला अक्षय कुमार, जो अपने उम्र के रोल करने के लिए नहीं है तैयार। लाइक सीरियसली डूड, आई मीन लुक एट द मैथ, ओके। अक्षय कुमार ने सारा के अब्बू के साथ पहली मूवी करी 1994 में। सारा पैदा हुई उसके एक साल बाद 1995 में। अब लड़की जवान होके लीड रोल पे आ गई, लेकिन ये भाई साहब यही है। नहीं मतलब भाई ने खिलाड़ी का टाइटल थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले रखा है। सही कह रहे हैं। और अक्षय अंकल है एक जादूगर, तो अपने प्यार का जादू चला दिया। तो गाने में मैडम जी होली के दिन सबसे पहले जाके अक्षय अंकल से रंग लगवा रही हैं। फिर घर की छत से कूदते हुए बच्ची ने देख लिया तो उसको साथ में लेके मैजिक शोज दिखाने ले जा रही है, एंड फलाना ढिमकाना। अब बस ऐसे ही 2-3 काम और कर रही है बकचोदी भरे, यू नो स्टफ यू डू जस्ट टू गेट लेड। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाना खत्म होते होते बच्चे पहुंचे नई दिल्ली, लेकिन अक्षय अंकल अफ्रीका गए हैं मैजिक सीखने। From Chandni Chowk to Africa. तो उनके वापस आने तक इन्हीं के साथ में रहना पड़ेगा। लेकिन भाई अब डीन की बेटी से एंगेजमेंट होने वाली है तो थोड़ा लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा ना, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो धनुष ने चलाया अपना तेज दिमाग और लेके गया इसको अपने हॉस्टल में। नहीं सीरियसली अपने हॉस्टल में, भरी दोपहरी में, खुले में, चौड़े में। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। तो भैया जी सबसे पहले गए भावेश जोशी के बेस्टी के पास और उसको पेला, क्योंकि साला उठाने इसको आए थे, ये मिला नहीं। और तो और भरोसे वाला आदमी बनता था, भोसड़ी वाला निकला, ढूंढे बिना छोड़ के निकल गया वापस ब्रो। लेकिन ये लौंडा कॉन्फिडेंट है क्योंकि ये साइकियाट्रिस्ट है, तो ये बोला क्या फर्क पड़ता है ब्रो, तू जा और जाके दूसरी सगाई कर, दूसरी शादी कर, हम अपना मुंह बंद रखेंगे, तू भी अपना मुंह बंद रखना, एंड केस सॉल्व। इजी नहीं है। लेकिन नॉट टू फॉरगेट अपना हीरो बहुत स्मार्ट है, तो वो गया खटारा अली खान के पास और बोला देखिए सुनिए, ऐसा है कि कल हमारी सगाई है, ठीक है, तो तू घर आएगी या रहेगी इधर, मेरा मतलब घर के इधर। तो दीदी बोली मैं आएगी, इधर रुक गई तो मूवी अटक जाएगी। और ये सुन के लौंडा खुश। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? नहीं मतलब किस बात की खुशी मना रहे हैं आदमी, गांड लगने की, पहला देखा है भाई। तो कट टू सगाई, जहाँ पे मैडम जी एकदम लो प्रोफाइल होके घूम रही है, लाइक लिटरली चप्पल बांधने के नाम पे पल्लू गिरा रही है और बोल रही है और जब छेड़ रहे हो तो छिड़ जाओ। हाँ ये कर लो पहले। धीरे धीरे बात करके अच्छी अच्छी बातें बोल रही है। देश की अकेली बीवी होंगे हम जो अपने खुद के पति के सगाई पे इतनी खुश है। अरे लोड़ू इंसान, आस पास किसी को हिंदी आती होगी ना तो गांड तोड़ के रख देंगे। लेकिन नहीं, दीदी का इतने से मन नहीं भरा तो बकायदा झुंड लेके नाचने लग गई भाई। कि तभी इनके जबरन ब्याह की वीडियो हो गई वायरल और पहुंची डीन की बेटी के हाथ में। क्या बात है भाई, क्या बात है, 2 दिन में वीडियो वायरल हो गई यार। हमारी तो नहीं होती महीनों तक बेंचोद। हमें तो खैर कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता भाई, वीडियो तो बाद में देखेंगे, वायरल भी बाद में होगी, सब्सक्राइब ही कर दो पहले, भगवान भला करेगा। बट एनीवे बैक टू द स्टोरी। तो वीडियो देख के पूरे मोहल्ले में हो गया बवाल। जवाब कोई सुन नहीं रहा है लेकिन सब पूछ रहे सवाल। बोला था पहले ही सच बता दे, अब खाओ गाली। तो यहाँ पे चल रहे राड़े में ये बैठ के इडली चबा रही है। तो लड़की के पिताजी को आया गुस्सा, मारा इसके मुंह पे पानी और घसीट के बस बाहर निकाल ही रहा होता है कि बूम, सन्नाटा। अब देखो अभी तक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, अच्छी बात है, बोला लड़की से इज्जत से पेश आओ, ये भी अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन बस यहाँ हक दिया ना। जबरदस्ती से हुई शादी, पर बीवी है मेरी। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? भाई मतलब ये डायलॉग पेलने की क्या जरूरत थी? नहीं लव मैरिज थी ना चूतिया तेरी, हक दिया, नहीं गजब हक दिया ब्रो। तो अब शादी तो टूट ही गई है, तो भैया जी पहुंचे वापस अपने हॉस्टल। तो आई सारा करी कांड भाग भाग के और बोली भैया हमका माफ कर दे भैया। लेकिन लौंडा गुस्से में यार, और गुस्से में इसलिए क्योंकि इसको गम इस बात का नहीं कि इसकी शादी टूट गई, इसको गम इस बात का है कि शादी टूट गई और इसको गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि 2 दिन में इसको हो गया प्यार। तो इस अल्ट्रा गजब चुतियापे पे इसको रोना आ रहा है और भाई साहब बोल दे आई लव यू, लेकिन तमिल में। बट सरप्राइज सरप्राइज, तभी आई हाथी की आवाज, म्हणजे अक्षय अंकल की एंट्री, और दीदी इसको रोता हुआ छोड़ के भग गई। Meanwhile, तो अपने हीरो ने दिए कुछ पैसे भावेश जोशी के बेस्टी को और बोला देखो भाई अक्षय अंकल आ गए हैं, तो तू जा उनको एक्सकॉर्ट कर और अच्छे से दिल्ली से भगा के आप बेंचो दोबारा दिखने नहीं चाहिए साले। तो भैया जी गए कैंटीन, लेकिन गांड फटी में वापस आ गए क्योंकि प्लॉट ट्विस्ट ब्रो। सज्जाद वज्जाद अक्षय अंकल बॉयफ्रेंड लवर आशिक वाशिक कोई भी कुछ भी कहीं भी नहीं है, ये सब इसका ख्याली पुलाव था। नहीं यूँ कह लो कि ख्याली बिरयानी थी, इच्छाधारी बिरयानी है भाई, इमेजिनेशन है।
लेकिन ये तो केवल समस्या थी ब्रो, इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे? क्योंकि अब एवरीथिंग एल्स असाइड ये डॉक्टर है और ये मरीज है, तो इलाज तो करना पड़ेगा ना। अभी आधी मूवी बची है वैसे भी, तो सबसे पहले ये टेस्सन आके इनको जाने से रोकते हैं, ये बोल के कि बहन अभी तक हमारा तलाक होना बचा है। तो ये बोली अरे बस इतनी सी बात, बोल तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। बहन हम हिंदू हैं और वैसे भी ये लॉजिक 2019 में बैन हो गया है, तो चलो चुपचाप हमारे साथ कोर्ट जाके करना पड़ेगा। बकचोदी पेल रही है। तो अक्षय अंकल बीइंग अ मैजिशियन हॉस्टल आते ही सबसे पहले जादू दिखाते हैं और जादू देख के ये लोग तालियां भी बजा रहे हैं। अरे बाप रे, कैसे? अरे ये लोग डॉक्टर है ना भाई, अल्जाइमर, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर वगैरह वगैरह वाले मरीजों को बैठा के रखा है, ये बोल के कि किसी को सज्जाद दिखे ना दिखे, इनको जरूर दिख रहा है। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? तो अब ये लोग इसको बता नहीं सकते कि अक्षय अंकल नकली है, क्योंकि दैट्स नॉट हाउ ट्रीटमेंट वर्क्स। लड़की क्या कर बैठेगी पता नहीं। तो ये लोग स्टार्ट करते हैं इसकी दवाई, और चाइना में नया वायरस आया बोल के खिलाते जा रहे हैं डेली। और दवाई लेते ही अंकल जी को छींके शुरू। तो डॉक्टर साहब ने निकाली नई थीसिस कि जितना दवाई खा के ये ठीक होगी उतना अंकल के लॉ लगेंगे। तो दवाई खाते खाते महीना हो गया, लेकिन लड़की ठीक नहीं हो रही है। अबे इलाज छोड़ो, नहीं इलाज छोड़ो, ये हॉस्टल कौन सा है जहाँ पे मैं महीने भर से लड़की रह रही है, खुले में घूम रही है, बकायदा दारू पी के नाच गाना चल रहा है, लेकिन भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नहीं मतलब जिससे शादी तोड़ के आया था वो इसका डीन था ना, अभी तक तो गांड मार चुका होना चाहिए था भाई। ऐसे कैसे छोड़ रखा है? लगता है कच्चा खिलाड़ी है। तो नाच गाना करते करते दीदी ने ले ली पप्पी और अक्षय अंकल की गांड लाल। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो ख्याली अंकल चढ़ जाते हैं छत पे कूदने के लिए और बोले अच्छा सिला दिया तूने मेरी मोहब्बत का, बहन के लौड़ी। अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? तो धनुष भाई बोले अरे ये तो सबसे इजी 10 मार्क क्वेश्चन है ब्रो, रांझना वाला आंसर लिख देता हूँ। तो अगले दिन सुबह होश आया तो ख्याली अंकल आके बोले कि माफी मांगने के नाम पे आज भरी दोपहर में ताजमहल गायब करके दिखाएंगे तुमको। तो डॉक्टर साहब और उनके दोस्त गए ताजमहल, लोगों को 500 रुपए देके खड़ा कर दिया ताली बजाने के लिए, और लड़की को दे दी दवाई। तो ख्याली अंकल ने किया जादू एंड मैजिक। एंड सिंस दवाई खाई थी तो अब दीदी को भी पता है कि चूतिया कट गया। तो घर आके पूछा इसने कि प्रभु जब चूतिया कटा था तो लोगों ने ताली क्यों बजाई? अब मैंने पैसे दिए थे। क्यों प्रभु, क्यों पैसे दिए थे? क्योंकि बीवी हो मेरी। जब तुम ताली बजाओगी तब मैं ताली बजाऊंगा, इनको पूरी दुनिया से ताली बजवाऊंगा। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। लेकिन सिंस अंकल जी ख्याली हैं तो इसे गले लगाते ही बाबू सोना अक्षय अंकल ने काट ली अपनी नस। आ गया लाइन मारा। लेकिन हीरो अपना डॉक्टर है तो उसने ख्यालों ही ख्यालों में अंकल जी को बचा भी लिया। फिर थक हार के अगले दिन ले गया कोर्ट में डाइवोर्स पेपर साइन कराने, अपने ऑब्वियसली। लेकिन ये लड़की बहुत ढीठ है यार, जीना हराम कर रखा है, बस साइन करना रह गया था, छोड़ के भग गई। तो लौंडा पीछा करके घुसा ऑटो में और बोला अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लिया और तुमसे प्यार कर बैठा, खोजता हूँ अपने आप को। तो दीदी बोली अरे तुमको समझ नहीं आ रहा है यार, हमको लाइफ में कुछ वाइल्ड करना है, और जब है मेरे पास तो क्यों ना करूं मैं थ्रीसम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो लौंडे का चला दिमाग और बोला जाके कपड़े बांध, आज मैं तेरी शादी करा के छोड़ूंगा अक्षय अंकल के साथ। तो ये प्लान सुन के दीदी बौखला गई, हॉस्टल पहुंची, अंकल जी को बताया तो ये खबर सुन के अंकल जी भी गायब। ये तो मुद्दे लगा साला। तो दीदी जाके बोली कि अक्षय अंकल चले गए जापान अपने अगले शो के लिए। अब मैं क्या पाजी, ये आदमी तो डायनामो से भी ज्यादा फेमस है क्या? हमको नहीं पता। तो लौंडे ने निकाली स्कूटी और लेके गया इसको नई दिल्ली स्टेशन, क्योंकि आज फ्लाइट यहीं से उड़ेगी। जापान के लिए कहाँ से जाएंगे? एयरपोर्ट? ओ नहीं भाई, कोई एयरपोर्ट नहीं, सामने रेलवे स्टेशन है। अच्छा बंटी तो चूतिया है। तो डॉक्टर साहब बोले कि अब बड़ा देखो मूवी खत्म करनी है, बहुत ड्रामा हो गया, हम यहीं इंतजार करेंगे, तुम जाओ, आज जापान के लिए बोर्डिंग यहीं से हो रही है, या तो अंकल से शादी कर लो या फिर हमसे आशिकी, जो भी है, बस ये चमड़ी मैटर बंद करवाई। सजा नहीं मिला तो मिलेगा, ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लेफ्ट वाले बेंच पे। अबे माना मेंटल डिसऑर्डर है तो तुम तो गजबी चूतिया बना रहे हो बे। कौन सा डॉक्टर अप्रूव करता है ये ट्रीटमेंट, कमेंट्स में बताना जरा। बट देन हु केयर्स डूड, हु केयर्स। दीदी गई प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे और फ्लैशबैक शुरू। तो हुआ यूं कि सज्जाद अली खान था इसका बाप और सारा अली खान थी इसकी माँ, जो इस मूवी में हिंदू है। तो ऑब्वियसली इंडिया में रह रहे हैं, शादी थोड़ी करने देंगे घर वाले, तो घर से भाग के शादी कर ली, कुछ टाइम में नवजात शिशु भी कर लिया। लेकिन घर वालों ने ढूंढ निकाला, पुलिस से पकड़वा के सेपरेट करवा दिया। तो कुछ टाइम बाद माताजी गई बच्ची को लेके रॉयल सर्कस अब्बू का जादू देखने, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आ गई अम्मा जी और अक्षय अंकल का जादुई तेल बदल दिया। तो अपनी सिग्नेचर ट्रिक करने के लिए अंकल जी ने डाला तेल, बट दिस टाइम फॉर रियल आग लग गई। तो मम्मी सारा को लगा सदमा, मतलब ऐसा सदमा कि पानी डालने की जगह
जगह जाके गले लग गई। तो अफसोस बेचारी बच्ची के सामने मम्मी और अब्बू दोनों की हो गई ऑनर किलिंग। और बस तब से इसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन में बिठा लिया अक्षय अंकल को। लेकिन भगवान जाने क्यों उसको कुछ टाइम बाद अपने बॉयफ्रेंड में विकसित कर लिया, और वंस अगेन भगवान जाने कैसे इसको ये सब याद करके क्लोजर मिल गया एंड इसका मेंटल डिसऑर्डर ठीक हो गया। जाके कर लिया हीरो से प्यार और बूम मूवी खत्म। डायरेक्टर बोला फक दिस शिट, क्रिस्टोफर नोलन तो मैं ऐसी बन जाऊंगा। इस मूवी का नाम अतरंगी रे की जगह रांझना 2.0 फीचरिंग बॉलीवुड ट्रीटमेंट ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर होना चाहिए था। मूवी एकदम जादुई लगती ब्रो। And then again, don't forget to check out Re-Level by Unacademy. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ट्रस्ट मी, इतना इसका प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली काम की चीज़ है। जाके चेकआउट तो करो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर तो डेफिनेटली कर देना। और भाई जब चैनल पे आ ही गए हो, वीडियो देख ही रहे हो, मेरी बात सुन ही रहे हो, तो यार सब्सक्राइब भी कर ही दो ना। मतलब क्या ही पाप किया है हमने। हे राम।